कुछ लोग इंटरनेट पर नफरत क्यों फैलाते हैं? क्यों हर बड़ी खबर, हर वीडियो, हर इंटरव्यू, हर बहस के नीचे हजारों लोग गुस्से में दिखाई देते हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर ज्यादातर लोग खुद को अच्छा इंसान मानते हैं तो फिर इंटरनेट इतना जहरीला क्यों होता जा रहा है? क्योंकि सच कहूं तो ये सिर्फ सोशल मीडिया का सवाल है ही नहीं, ये इंसानी दिमाग का सवाल है। ये समझने का सवाल है कि आखिर एक सामान्य इंसान जो वास्तविक जिंदगी में शायद शांत और सभ्य हो, वो इंसान स्क्रीन के पीछे बैठकर इतना गुस्से में कैसे हो सकता है, इतना आक्रामक कैसे हो सकता है? आप सोचिएगा, अगर आप सड़क पर किसी अनजान व्यक्ति से मिले और वो आपसे किसी मुद्दे पर असहमत हो तो आप शायद उससे बहस करेंगे, अपनी बातें रखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन वही असहमति अगर आप ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में दिखाएं तो अचानक मामला गाली गलौज, ट्रोलिंग और अजीब से नफरत तक पहुंच जाता है, जहरीली नफरत तक पहुंच जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंटरनेट ने इंसानों के व्यवहार को नहीं बदला है, उसने इंसानों के अंदर पहले से मौजूद भावनाओं को बढ़ा दिया है। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग इंटरनेट पर सच के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में ज्यादातर लोग सच के लिए नहीं लड़ रहे होते। वो अपनी पहचान के लिए लड़ रहे होते, अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे होते। इंसान को हमेशा किसी समूह का हिस्सा बनना पसंद है। पहले ये समूह गाँव में, जाति में, धर्म में या समुदाय में हुआ करते। आज ये समूह फैन बेस में, राजनीतिक विचारधारा, सोशल मीडिया कम्युनिटी और ऑनलाइन ट्राइब्स बन गए। जैसे ही कोई व्यक्ति किसी एक समूह का हिस्सा बनता है, उसका दिमाग धीरे धीरे ये मानने लगता है कि जो मेरे समूह के पक्ष में है वो सही है और जो विरोध में है वो गलत है। उसके बाद तथ्य महत्वपूर्ण नहीं रहते, वो मैटर ही नहीं करते। फैक्ट्स, पहचान, आइडेंटिटी ज्यादा जरूरी हो जाती है। और यही वजह है कि आज इंटरनेट पर बहुत कम लोग किसी मुद्दे को समझने के लिए बहस करते हैं। ज्यादातर लोग जो बहस करते हैं ना, वो अपनी टीम को जीतते हुए देखना चाहते हैं, इसलिए बहस करते हैं। अगर उनका पसंदीदा नेता गलत भी हो तो वो उसका बचाव करेंगे। अगर उनका पसंदीदा अभिनेता विवाद में हो तो वे उसे निर्दोष साबित करके रहेंगे। और अगर उनका विरोधी कुछ अच्छा भी कर दे तो उसमें खामी निकाल लेंगे, क्योंकि अब चर्चा विचारों की हो ही नहीं रही है, पहचान की हो रही है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली खेल शुरू होता है हमारे दिमाग के अंदर। साइकोलॉजी में एक शब्द है, नेगेटिविटी बायस। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग नकारात्मक चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है। अगर किसी वीडियो पर 10,000 अच्छे कमेंट हो और 20 बुरे कमेंट हो तो हमारा ध्यान उन्हीं 20 बुरे कमेंट्स पर जाएगा, क्योंकि हजारों सालों तक इंसानों का जीवित रहना खतरे को पहचानने पर निर्भर था। इसलिए हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से नकारात्मक चीजों को ज्यादा महत्व देता है। अब सोचिए कि जब अरबों लोगों का यही दिमाग इंटरनेट पर आ जाता है तो क्या होगा? वही होगा जो आज हो रहा है। प्यार से भरी पोस्ट कम वायरल होगी, गुस्से से भरी पोस्ट, गाली गलौज वाली पोस्ट ज्यादा वायरल होगी, संतुलित राय विचार कम शेयर होंगे, चरम राय ज्यादा शेयर होंगे, क्योंकि गुस्सा हमें प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करता है ना। और यहीं पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की एंट्री होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एल्गोरिदम सच को बढ़ावा देता है, लेकिन एल्गोरिदम का काम सच फैलाना नहीं, उसका काम आपका ध्यान पकड़ कर रखना है। अगर किसी कंटेंट से लोग ज्यादा समय तक स्क्रीन पर रुकते हैं, ज्यादा कमेंट करते हैं, ज्यादा बहस करते हैं, चाहे वो अच्छी बहस हो, बुरी बहस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो उसे प्लेटफॉर्म और लोगों तक पहुंचाने में प्लेटफॉर्म को मदद मिल जाती है। अगर कोई वीडियो आपको गुस्सा दिलाता है तो आप सिर्फ उसे देखते नहीं है, आप कमेंट भी करते हैं, अपने दोस्तों को भेजते हैं, उसके खिलाफ पोस्ट भी लिखते हैं। एल्गोरिदम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हैं, आप गुस्से में, आप नाराज है, उसे बस इतना पता है कि आप एक्टिव हैं। इसीलिए इंटरनेट पर नफरत कई बार सिर्फ भावनाएं नहीं रह जाती, वो एक बिजनेस मॉडल बन जाता है। कुछ लोगों ने समझ लिया है कि अगर उन्हें जल्दी प्रसिद्ध होना है, फेमस होना है, तो उन्हें लोगों को गुस्सा दिलाना होगा। अगर उन्हें ज्यादा व्यूज चाहिए तो उन्हें विवाद लाने होंगे। अगर उन्हें ज्यादा फॉलोअर्स चाहिए तो उन्हें किसी न किसी से दुश्मनी की जरूरत पड़ेगी। और धीरे धीरे इंटरनेट पर एक पूरी अर्थव्यवस्था बन जाती है जो गुस्से और नफरत से चलती है। लेकिन शायद सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऑनलाइन नफरत हमेशा नफरत से पैदा नहीं होती। कई बार वो अकेलेपन से पैदा होती, कई बार वो असुरक्षा से पैदा होती, कई बार वो उस इंसान से पैदा होती है जिसे वास्तविक जिंदगी में कोई नहीं सुनता। इंटरनेट पर आकर उसे पहली बार महसूस होता है कि उसकी आवाज मायने रखती है। आक्रामक कमेंट पर 100 लाइक मिल जाते हैं, एक ट्रोलिंग पोस्ट पर हजारों लोग समर्थन कर देते हैं। अचानक उसे लगने लगता है कि वो इंसान बहुत जरूरी है, उसका समाज में होना बहुत जरूरी है। यानी कई बार लोग नफरत इसलिए नहीं फैलाते क्योंकि वे किसी से नफरत करते हैं, वे नफरत इसलिए फैलाते हैं क्योंकि उन्हें उससे ध्यान मिलता है, उन्हें उससे अटेंशन मिलता है, मान्यता मिलती है, एक समुदाय मिलता है, ग्रुप मिलता है।
और इंसान को इन सब चीजों की बहुत भूख होती है। यही कारण है कि आप देखेंगे कि इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सक्रिय लोग हमेशा सबसे ज्यादा खुश लोग नहीं होते। कई बार वो सबसे ज्यादा नाराज लोग, सबसे असुरक्षित या सबसे निराश लोग होते हैं, क्योंकि गुस्सा एक बहुत शक्तिशाली भावना है। यह आपको कुछ देर के लिए ताकतवर महसूस कराता है। आपको लगता है कि आप किसी बड़ी लड़ाई का हिस्सा हैं। आपको ये भी लगता है कि आप सच के लिए लड़ रहे हैं, जबकि कई बार सच बस इतना होता है कि आप किसी एल्गोरिथम को डेटा दे रहे होते हैं। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा है। इंटरनेट पर नफरत फैलाने वाला हर व्यक्ति खुद को खलनायक नहीं समझता। लगभग हर व्यक्ति सोचता है कि वो सही है, वो न्याय के लिए लड़ रहा है, वो सोचता है कि वो सच का साथ दे रहा है। और जब हर व्यक्ति खुद को हीरो समझने लगे तब नफरत और भी खतरनाक हो जाती है। तो मेरे दोस्तों, अगली बार आप किसी वायरल विवाद को देखें, किसी कमेंट सेक्शन में हजारों लोगों को लड़ते देखें, गाली गलौज देखें, किसी इंसान को बिना पूरी बात जाने ट्रोल होते देखें, तो एक मिनट के लिए रुक के सोचिएगा कि क्या लोग वास्तव में सच की तलाश कर रहे हैं या वे सिर्फ उस भावना का पीछा कर रहे हैं जो उन्हें गुस्सा दिलाती है, उन्हें किसी समूह का हिस्सा महसूस कराती है और कुछ देर के लिए उन्हें महत्वपूर्ण होने का एहसास है। क्योंकि शायद इंटरनेट की सबसे बड़ी समस्या फेक न्यूज नहीं है, शायद सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि हमने गुस्से को एंटरटेनमेंट बना दिया है। और जिस दिन किसी समाज में नफरत एंटरटेनमेंट बन जाए, गुस्सा एंटरटेनमेंट बन जाए, उस दिन सच और झूठ से भी बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है।